चार भगवान जो हैं ये प्रत्यक्ष हैं। एक सूर्य हैं, दूसरा गंगा जी हैं, तीसरा गौ है और चौथा अग्नि है। इसीलिए इनको सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। नहाय खाए से चालू होता है, खड़ना है, उसके बाद शाम का अर्घ है, जिस दिन मुक्त होता है, फिर सुबह का अर्घ है। वास्तव में ये षष्ठी देवी हैं कौन? क्योंकि कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन भी है कि सूर्य देवता हैं और षष्ठी देवी हैं, तो छठ व्रत में किनकी आराधना होती है? करीब 18-19 साल के उम्र से हम यहाँ बजा रहे हैं। तब से हमको ज्ञान हो गया, सीख गए बाजा बजाने के लिए। तब हम आते हैं छठ पूजा में। हर साल हम छठी मैया से आराधना किए थे कि जब तक हमको शरीर सही रहेगा, जब तक हम पटना में बाजा बजाते रहेंगे। हमारी ये परंपरा, हमारी ये विरासत लोक आस्था के पर्व के रूप में तो है ही। एक कलाकार के रूप में जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि सारा वातावरण छठमय हो गया। छठव्रतियों और आपके परिवार को बारे में सब जानते हैं कि मोटे तौर पे 4 दिन का पर्व होता है। नहाय खाए से चालू होता है, खड़ना है, उसके बाद शाम का अर्घ है, जिस दिन मुक्त होता है, फिर सुबह का अर्घ है। तो 4 दिन का त्यौहार है, लेकिन ये तो एक तरीके से बिहार और पूर्वांचल के जो लोग हैं इनके लिए सालों भर एक मन बना रहता है। कब जाना है तो साल में एक बार जाएंगे। ये व्रत असल में भगवान सूर्यदेव की ही आराधना है कि हम शाम को भी अर्घ देते हैं सूर्यदेव को और सुबह को भी सूर्यदेव को, इसलिए कि सूर्यदेव हमें जीवन प्रदान करते हैं। हमें ही नहीं, पूरी सृष्टि को। हम जीवन को सुंदर करने के लिए, जीवन की कामना करने के लिए, जीवन हर व्यक्ति के प्रति वो इतना ये प्यार से भरा हुआ है ना कि हम ना जात पात देखते हैं, हम ना कोई ऊपर नीचे देखते हैं, ना अमीर गरीब का कोई फर्क है। क्या है फिर? इस प्रेम ही तो है, समर्पण ही तो है। पूरा पूरा समर्पण हो जाएगा तो जीवन धन्य हो। चार भगवान जो हैं ये प्रत्यक्ष हैं। एक सूर्य हैं, दूसरा गंगा जी हैं, तीसरा गौ है और चौथा अग्नि है। और इस पर्व में चारों को पूजा होता है, इसीलिए इनको सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। नियम के साथ करना पड़ता है। तो इसके लिए करने के लिए अब जैसे हम गेहूँ सुखाते हैं तो हमको देखना पड़ता है तो कहीं नीचे में कुछ ना रह जाए, उसको 4 बार धुलवाते हैं।
गंगा जल छिटवाते हैं, तब गेहूं पसारते हैं। मिट्टी का चूल्हा आता है और आम का लकड़ी भी आता है। आम शुद्ध माना जाता है, इसलिए आम के लकड़ी आता है और उसी पर प्रसाद बनता है। इसे इस व्रत में हम स्टील का बर्तन नहीं लेते हैं। इसमें कांसे का बर्तन का इस्तेमाल होता है, उसके बाद मिट्टी का बर्तन का इस्तेमाल होता है, उसके बाद पीतल का बर्तन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब श्री राम लंका विजय की सोच रहे थे, सीता माता ने षष्ठी देवी की उपासना की। वास्तव में ये षष्ठी देवी हैं कौन? क्योंकि कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन भी है कि सूर्य देवता हैं और षष्ठी देवी हैं। तो छठ व्रत में किनकी आराधना होती है? षष्ठी देवी ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं और सूर्य की बहन भी है। छठव्रती तो आप सोचिए कि निर्जला रहती है। खरना के बाद और दूसरे मतलब संध्या अर्घ से लेके सुबह के अर्घ तक वो निर्जला रहती है, पानी तक नहीं पीती। कितना कष्टकर या सहन शक्ति को बढ़ाने वाला ये पर्व है। इसमें हमारे समाज के सभी वर्गों की आस्था और जरूरत दोनों होती है। अब जैसे इसमें प्रयोग होने वाले सूप और डाला की बात करें तो ये हमारे यहाँ के जो निम्न वर्गीय लोग हैं वो बनाते हैं। इस बहाने उनको एक रोजगार भी मिल जाता है और सौ सम्मान उनकी चीज़ों को छठव्रती अपने पास ले जाते हैं। उसमें जो बर्तन इस्तेमाल होता है खास करके मिट्टी के बर्तन के लिए, वो जो हमारे कुंभकार वर्ग के लोग हैं वो लोग उसको तैयार करते हैं। मालाकार उसके लिए फूलों का फूल प्रदान करते हैं। मतलब समाज के हर तबके के लोगों का और उनके सहयोग के बिना ये पर्व संभव नहीं है। ये पर्व एक ऐसा अनूठा पर्व है जिसमें पंडितों की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे तौर पे कहें कि सीधे लोक जीवन से जुड़ा ये पर्व है और प्रकृति से जुड़ा हो ये पर्व है। तो मान्यता यहाँ के था, मानल खरना करके यहीं अर्घ देंगे, यहीं रहेंगे, गाये घाट में रह के अर्घ देंगे। आज खरना के दिन आए किए हैं तो कल रहेंगे, परसों तो फिर खरना के दिन चल जाएंगे। पहले के जमाना में ऐसी था, बाकी ये कहें कि अब ज्यादा आदमी लोग चैती से कत्ती कर रहा है, अब पहले के लोग ज्यादा चैती कर रहे, यही अंतर है। न तो फल फूल में कुछ अंतर नहीं है, दूध दही में कुछ अंतर नहीं। मुझे लगता है कि इसमें ग्रैटिट्यूड की भावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखें कि जनरली नेचर की पूजा नहीं होती है। हम लोग किसी न किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो नेचर में अगर सूर्य के उठने की पूजा और अस्त की पूजा अगर होती है तो ये तो एक महत्व है ही। लेकिन आप देखेंगे कि इसके प्रसाद में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें
सूप में जो हम डाला सजाते हैं जब भी, उसमें सुथनी का प्रयोग जरूर करते हैं। और सुथनी एक ऐसा फल है जिसका उपयोग कहीं भी नहीं होता है और कभी भी नहीं, मुझे लगता है सालों भर कभी नहीं होता है, उसका महत्व इस तरीके से नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हमारे छठ में ग्रेटिट्यूड मनाया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, लोक आस्था का पर्व है और इसका महत्व हमेशा ही रह जाएगा। अंगना में पोखरी खुनाएब। छठ दरअसल एक जीवन जीने का सलीका है, शैली है। एक एक विधियां हैं इस छठ के पर्व में। जैसे आप स्वच्छता से रहें, शुद्धता से रहें, साफ सुथरे कपड़े पहने, घर द्वार साफ रखें, हर चीज का मतलब शुद्धता स्वच्छता का इस्तेमाल करें। दुआरा पर तमुआ तनाएब। सूप में फलों के साथ हम वैसे सब्जियों को सम्मिलित करते हैं जो एक दवाई के रूप में हमको स्वस्थ करता है, यानी कि निरोग होने का पर्व है ये असल में। तो सारी चीज समर्पित इसीलिए करते हैं कि उन्हीं का दिया हुआ तो है। गलिया पहाड़ अचरा जो है ना सबसे समर्पित हो गया। जहाँ अचरा पसार दिया है कि आप अपने आप वहां पे समर्पण कर दिया है। जैसे पुरुष का एक सूफी होता है ना, मतलब उनका पूरा पूरा समर्पण आपके चरणों में चला आया, तो वैसे स्त्रियों का और कुछ नहीं, अचरा है। हाथी पर कलसा साहिब छठी मैया। छठ को पुरुष को भी थोड़ा स्त्री बनाता है। आप उनकी भूमिका देखिएगा किसी घर में, वो कितना शामिल होते हैं, हर तरीके से शामिल होते हैं। अगले 3 दिन 4 दिन तक वो पूरा स्वभाव उनका स्त्रैण हुआ रहता है। और अब पिछले 20 सालों से 25 सालों से तो मतलब तेजी से संख्या बढ़ रही है पुरुष जो छठ कर रहे हैं, और वो उसी तरीके से करना है जैसे स्त्रियां करती हैं। छठ दो तरह का करता है। एक वो है कि खाष्टी रहते हैं, वो सिर्फ लोटा लेके आराधना करते हैं, खरना करते हैं, प्रसादी बनाते हैं, सारा चीज व्यवस्था करते हैं, बाकी सिर्फ सूप नहीं लेते हैं, अर्घ नहीं देते हैं। सूर्य भगवान को लोटा लेके खड़ा रहते हैं। कोई सूप भी लेते हैं, दोनों तरह की पूजा करते हैं। हम किए हैं, हम 5 साल लगातार किए। हमको जो माई बचती थी तब बोला था कि बेटा कम से कम ना हो तो 5 साल अपना जरूर व्रत करना। हाँ, हम 5 साल पूरा करके हम अपना पत्नी के दे दिए। आज अन्य धर्मों के भी लोग छठ पूजा में अपना योगदान दे रहे हैं, और कहीं कहीं तो मैंने 1-2 जगह देखा कि कुछ मुस्लिम महिलाएं भी छठ व्रत करती हैं। उनकी श्रद्धा, उनकी मान्यता और ईश्वर से उनकी जो मांग है वो षष्ठी माता जरूर पूरा करते हैं। हम लोगों के घर में तो होवे करता था छठ। जब आती थी दाई हो तो सब प्रसाद लेकर आती थी, सबका प्रसाद रखते थे। ऐसा नहीं कि प्रसाद हम नहीं लेंगे। वो तो इस पर्व में यही दिखाया गया है कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सब बराबर है। सब एक ही तरह का प्रसाद बनाता है। हाँ, वही खीर, वही ठेकुआ, चना का दाल है, बासमती चावल, अरवा चावल जिसको जो होता है, और लौका,
ये खीर सुबह में पहला दिन से बनना शुरू होता है, फिर अंत तक जब अरग उरग दे के उठता है लोग। तो छठ के ठेकुआ में एक एक भाव ही ज्यादा है। ऐसा नहीं कि छठ का ठेकुआ बनाने की कोई विधि अलग है या उसके तरीके अलग है। एक अगरौटा का महत्व है कि वो अगरौटा जिनके यहाँ छठ होता है हमेशा वो रखते हैं और वो साल में एक बार निकालते हैं। तो इसलिए छठ का ठेकुआ थोड़ा अलग कहा जाता है कि ये छठ का ठेकुआ बन रहा है। तो गीत के बिना छठ असंभव सा लगता है, क्योंकि वहां से आपके भाव जागृत होगा तो आप छठ उस भाव से कर पाते हैं। ये जो छठ का गीत आज जितना भी आप सुनते हैं ये इस धुन में गाया जाता है। ये धुन का फॉर्मुलाइजेशन हम लोग हमेशा याद रखना चाहिए। इसे सूत्रीकरण करने में विंध्यवासिनी देवी की बड़ी भूमिका रही है। लोक आस्था का ये पर्व जो सदियों से हमारे बीच रहा है और सदियों तक रहेगा। वर्तमान स्थितियाँ भले उसके अनुकूल ना हो, बावजूद इस पर्व की महत्ता है, थी और रहेगी।